Is my screen visible to all? बेटा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes. ओके ओके बेटा। ओके तो देखिए लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 तक फाइनल हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड द क्वेश्चन नंबर 19 इज एक्सप्लेन सम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सब तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स भी हमने डिस्कस किए थे, लेकिन आज के जो हम प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे ये होते हैं कि अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करनी है तो उस टाइम पर आपको कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करने होंगे, ठीक है, या फिर उस टाइम पर आपका जो सिस्टम है वो कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करता है। तो देखिए फाइल ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहला जो प्रोटोकॉल आता है उसका नाम भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है। ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होगी इसकी फुल फॉर्म। FTP इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड बाय TCP/IP। तो ये जो प्रोटोकॉल है FTP ये किसके अंडर में वर्क करता है? ये वर्क करता है TCP/IP के अंडर में वर्क करता है। एंड यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो भी डेटा है वो ट्रांसफर करने का काम करता है, लेकिन FTP हमेशा TCP/IP के अंडर में ही वर्क करता है। नेक्स्ट, it is mainly used for transferring the web pages files from their creator to the computer that acts as a server for other computers on the internet। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो FTP होता है, FTP प्रोटोकॉल का यूज मेनली वेब पेजेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए यूज किया जाता है। FTP sends the data and commands over a network in the text form unencrypted। एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाली टेक्निक होती है। एंक्रिप्शन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि जब डेटा को एक प्रोटेक्टेड फॉर्म में एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए जिसे अगर कोई हैकर हैक भी कर ले तब भी वो उसके बारे में पढ़ ना पाए, तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं एन्क्रिप्टेड फॉर्म, ठीक है। लेकिन FTP एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि आपका जो भी डेटा है या फिर आपकी जो भी कमांड्स हैं उन्हें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजता है टेक्स्ट की फॉर्म में, और वो भी विदाउट इंक्रिप्शन, यानी कि सिक्योर नहीं है। FTP जब डेटा सेंड करता है तो वो डेटा सिक्योर नहीं होता। लास्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग द फाइल्स। जब आप कंप्यूटर में से कुछ डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से या फिर इंटरनेट पर कुछ अपलोड करते हैं तो उस टाइम पर ये वाला प्रोटोकॉल बैकएंड में वर्क करता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसकी हेल्प से ही डेटा को अपलोड या डाउनलोड किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, SFTP, इसका मीनिंग क्या है? सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, SFTP फर्स्ट ऑथेंटिकेट्स द क्लाइंट एंड द सर्वर थ्रू द फायरवॉल। तो देखिए FTP कम सिक्योर है और SFTP ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि ये सबसे पहले डेटा को सेंड करने से पहले क्लाइंट को भी चेक करता है कि ये लीगल है या नहीं है, और सर्वर को भी चेक करता है। और चेक कैसे करता है? फायरवॉल से। तो तभी तो कहते हैं कि फायरवॉल को ऑन रखना चाहिए अपने सिस्टम में। अगर आप लोग ऑफ कर देंगे तो इंटरनेट की जो प्रॉब्लम्स है वो आपके कंप्यूटर में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फायरवॉल को हमेशा ऑन रखना चाहिए। और SFTP जो प्रोटोकॉल होता है वो फायरवॉल की हेल्प से आपका जो क्लाइंट है या फिर आपका जो सर्वर है उसको पहले ऑथेंटिकेट करता है। अगर सब कुछ ठीक है तभी डेटा आगे फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, देन SFTP एन्क्रिप्ट्स द डेटा। अब यहाँ पर एक डिफरेंट देखिए, FTP जो होता है वो अनएन्क्रिप्टेड डेटा को फॉरवर्ड करता है,
लेकिन SFTP जो होता है वो डेटा को एनक्रिप्ट करता है पहले, यानी कि उसे एक पहले ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसे कोई हैक कर भी ले तो भी वो उस डेटा को पढ़ ना पाए कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके, तो SFTP encrypts the data and commands in the binary form before transfer। तो कुछ भी डेटा को ट्रांसफर करने से पहले, या चाहे वो डेटा हो या फिर वो कमांड्स हो, उन्हें ट्रांसफर करने से पहले उस डेटा और कमांड को पहले एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है इस लैंग्वेज में, बाइनरी फॉर्म में, और उसके बाद ही फिर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो इसलिए ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने पहले पढ़ा था HTTP और HTTPS। HTTP जो होता है वो भी डेटा को एनक्रिप्ट नहीं करता, लेकिन जो HTTPS होता है वो डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी वही सेम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लास्ट पॉइंट, डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ SFTP इज मच फास्टर देन FTP। तो एक और एडवांटेज है SFTP को यूज करने पर कि अगर आप SFTP को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड देखने को मिलेगी कंपेयरिंग टू FTP। ओके, नेक्स्ट एक प्रोटोकॉल होता है जिसे हम कहते हैं SSH। ठीक है, इस वाले प्रोटोकॉल की हेल्प से भी डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब SSH की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SSH स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट शेल प्रोटोकॉल, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। अब इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट एस्टेब्लिशेस ए सिक्योर कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द होस्ट कंप्यूटर। तो ये जो होता है, ये वाला जो प्रोटोकॉल है, ये एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर के बीच में फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर ए नेटवर्क। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी नेटवर्क पर यूजिंग SFTP एंड SCP। अब ये जो SSH है ये इतना ज्यादा सिक्योर क्यों है? क्योंकि ये SFTP का यूज करता है। SFTP के बारे में अभी आपने पढ़ा था, वो डेटा को एनक्रिप्ट करके फॉरवर्ड करता है, तो शायद इसीलिए ये ज्यादा सिक्योर होता है SSH, क्योंकि ये SFTP का यूज करता है और SCP प्रोटोकॉल का यूज करता है। Unlike other remote communication protocols such as FTP or Telnet, SSH encrypts the login session। ओके, यहाँ पर एक और बात देखने को मिल रही है कि जैसे FTP प्रोटोकॉल होता है या फिर Telnet प्रोटोकॉल होता है, तो ये दोनों प्रोटोकॉल क्या करते हैं कि जो लॉगिन सेशन होता है उसको एन्क्रिप्ट नहीं करते। ठीक है, यानी कि आपने अगर कोई यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करा है तो उसको लॉगिन, उसको मतलब एन्क्रिप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो ये SSH होता है, ये आपका जो लॉगिन सेशन है, यानी कि आपका यूजर और पासवर्ड जो है उनको भी एन्क्रिप्ट करता है। तो इसमें ये एक एडवांटेज है जो कि FTP में भी नहीं है और टेलनेट प्रोटोकॉल में भी नहीं है। ओके, तो SSH जो होता है एन्क्रिप्ट करता है लॉगिन सेशन को, यानी कि आपके यूजर नेम और पासवर्ड्स को भी, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द इंट्रूडर्स टू कलेक्ट अनएन्क्रिप्टेड पासवर्ड। ओके, तो अब अगर कोई हैकर हैक भी कर लेता है आपके आईडी पासवर्ड को भी, तो भी वो उनको पढ़ नहीं पाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल SCP स्टैंड्स फॉर सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट, SCP helps in moving files between two connected machines over a network in an encrypted form। तो encrypted form का मतलब क्या हुआ कि SCP में जो होता है, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल जो होता है, वो भी आपके डेटा को एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। तो आपका डेटा अगर चोरी भी हो जाए तो अभी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। SCP uses services offered by SSH for data transfer। तो जैसे कि SSH यूज करता है SFTP और SCP का, वैसे ही SCP भी यूज करता है किसका? SSH का। तो SCP uses services offered by the SSH for data transfer।
SCP uses the same mechanism used by SSH for authenticity and confidentiality of the data over a network. तो जैसे SSH जो होता है वो आपको मतलब कि आपका जो डेटा ट्रेवल करता है नेटवर्क पर उसकी ऑथेंटिसिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को पूरा कंप्लीट करता है, तो इसी तरीके से उसी मैकेनिज्म पर SCP भी वर्क करता है और उसी तरीके से आपके डेटा को सिक्योर करता है। तो ये हुए थे कुछ प्रोटोकॉल्स। अब ये SMTP और TCP/IP ये बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। और ये मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ इन सभी के बारे में, TCP/IP क्या होता है और SMTP क्या होता है, तो इनको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्सप्लेन द टर्म रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन क्या होता है, ठीक है। तो आप रिमोट लॉगिन को समझिए जरा। इसका एक एग्जांपल समझिए कि अगर सपोज करिए आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है, आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप किसी इंजीनियर को बुलाएंगे और फिर उसको वो चीज वो उसको देखेगा और उसके बाद आपका जो इश्यू है वो सॉल्व हो पाएगा, है ना। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो आपका रिमोट लॉगिन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको इंजीनियर को घर बुलाने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर अगर नोएडा वगैरह में भी है तो भी वो वहां से ही आपके सिस्टम को चेक कर लेगा। अब चेक कैसे करेगा, रिमोट लॉगिन की हेल्प से, ठीक। रिमोट लॉगिन की फैसिलिटी के साथ कुछ सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं, जैसे कि आपके टीम व्यूअर है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिमोट लॉगिन पर वर्क करता है। सिक्योर CRT ये भी एक पेड वर्जन वाला एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिमोट लॉगिन पर काम करता है। पुटी ये भी एक रिमोट लॉगिन पर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर की मदद से जो इंजीनियर्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इंजीनियर को आपके घर आने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको वहां पर जाने की जरूरत है। बस आप दोनों, आप वो भी अपने कंप्यूटर पर टीम व्यूअर ओपन करेंगे और आप भी अपने कंप्यूटर पर टीम व्यूअर को ओपन करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ आईडी पासवर्ड आप लोग जैसे एंटर करेंगे और इसके बाद जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है वो इंजीनियर की कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी और वो वहां से उसको कंट्रोल करेंगे, तो आपका जो सिस्टम है वो आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आप तो बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे अपने कंप्यूटर को, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है उसको वो इंजीनियर टच कर रहा होगा नोएडा से बैठे बैठे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं रिमोट लॉगिन। अब डेफिनेशन से समझ लेते हैं। ए रिमोट लॉगिन फैसिलिटी परमिट्स ए यूजर who is using one computer to interact with a program that runs on another computer, ठीक। अगर सपोज करिए आपके कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को नोएडा में बैठा हुआ इंजीनियर एक्सेस कर सकता है। और ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये हो पा रहा है रिमोट लॉगिन फैसिलिटी की हेल्प से। क्लियर। तो ये चीज होती है रिमोट लॉगिन, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से किसी भी कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया जा सकता है। 21st पॉइंट इज डिफाइन टेलनेट। अब ये टेलनेट क्या होता है? टेलनेट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है यूज्ड टू वर्चुअली एक्सेस ए कंप्यूटर। तो ये तो हुई अभी टेक्निक कि रिमोट लॉगिन एक फैसिलिटी है, लेकिन उस फैसिलिटी को पूरा करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसे हम कहते हैं टेलनेट। ओके, तो रिमोट लॉगिन जो फैसिलिटी है उसे अचीव करने के लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसे हम कहते हैं टेलनेट। तो टेलनेट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। टेलनेट एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है यूज्ड टू वर्चुअली एक्सेस ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर आप इंटरनेट की हेल्प से भी नोएडा के इंजीनियर की हेल्प ले सकते हैं, और अगर आपकी कंप्यूटर लैब में, जैसे हमारी जो कंप्यूटर लैब है उसमें अगर हमने लोकल एरिया नेटवर्किंग करी हुई है, तो वहां पर भी हम लोग वर्चुअली किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि मुझे अपनी टेबल से उठकर आपके पास तक आने की जरूरत नहीं है, मैं
ये जो रिमोट लॉगिन की फैसिलिटी है, इसके सॉफ्टवेयर्स का यूज करके अपने टेबल पर बैठे बैठे ही आपके कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं कंप्यूटर लैब के अंदर। तो इसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो ये होती है टेलनेट फैसिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट टेलनेट प्रोटोकॉल के बारे में। टेलनेट प्रोवाइड ए टू वे कोलैबोरेटिव एंड टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू मशीन्स। अब ये कोलैबोरेटिव एंड टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? मैंने भी टीम व्यूअर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, आपने भी अपने कंप्यूटर में टीम व्यूअर इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स की हेल्प से भी आपके कंप्यूटर को ठीक कर सकता हूं, या फिर कुछ टेक्स्ट कमांड टाइप करके भी आपके कंप्यूटर को ठीक कर सकता हूं। तो इसे हम कहते हैं कोलैबोरेटिव एंड टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन। ओके, थर्ड पॉइंट, इट फॉलोज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल फॉर क्रिएटिंग रिमोट सेशन। तो रिमोट सेशन जो होता है वो उसमें ये जो टेलनेट प्रोटोकॉल होता है, ये टेलनेट प्रोटोकॉल किन दो प्रोटोकॉल की हेल्प लेता है? ये टेलनेट प्रोटोकॉल जो होता है ये टीसीपी आईपी की हेल्प लेता है रिमोट लॉगिन करने के लिए। ओके, तो टेलनेट प्रोटोकॉल भी किस पर डिपेंड है? टीसीपी आईपी पर डिपेंड है, तभी रिमोट जो सेशन है वो सक्सेसफुली वर्क करेगा। अब ये जो रिमोट लॉगिन फैसिलिटी होती है ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं पुटी, एक सॉफ्टवेयर है वो भी रिमोट लॉगिन प्रोवाइड करता है। सिक्योर सीआरटी ये पेड वर्जन होता है, ये भी सिक्योरिटी आपको रिमोट लॉगिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। टीम व्यूअर ये फ्री वर्जन होता है, ये भी सॉफ्टवेयर आपको एक रिमोट लॉगिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूजिंग द टेलनेट प्रोटोकॉल। तो बस आज इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे।